नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त के लिए। पंजोता साहब, अभी से मिशन नूर के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आई, अगर मैं कहूँ कि अब चूंकि उसका नाम तब्दील करके उसे मिशन हुक्म अजान कर दिया गया है, ये है तो पीटीआई के लिए और पीटीआई अंदर से इमरान खान साहब के लिए सब कर रही है, तो फिर इस मिशन पे आपके अंदर तकसीम क्यों है? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने इस वक्त मौका दिया। देखें, मामला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने की बात करती है या एहतजाज करती है या कोई भी आकर एहतजाज करता है तो लोगों को उठा लिया जाता है। अगर अपने बुनियादी हकूक़ हासिल करने के लिए जो सलब हैं उसके लिए एहतजाज करती है, रूल ऑफ लॉ के लिए करती है, कोई जमात भी जमहूरियत के लिए करती है तो उसको धर लिया जाता है। पाकिस्तान में एहतजाज करना, आवाज़ कोई भी बुलंद करना वो जुर्म बन चुका है और आइन का आर्टिकल 19 जो आपको हक देता है कि आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और देखें आप कि अगर अजान की बात आई है कि हम अजान देना चाहते हैं, आप आम तौर पर अगर आप देखें तो जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो लोग मस्जिदों में जाते हैं, अजान देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से जो है वो एक आफत है, अजाब है, तो इससे छुटकारा हमें मिले। तो उसमें क्या कोई गुनाह है जो अजान दी जाती है? अजान का मतलब क्या है? अजान यही है ना कि उसके अंदर हम वाज़ह करते हैं कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो एक वाहिद है, उसके अलावा हमारा कोई खुदा नहीं। दुनिया के अंदर भी जो खुदा बनने की कोशिश करते हैं वो नहीं है, बल्कि सिर्फ वादे नीयत वो है। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के जो है वो आखिरी रसूल हैं, यही बात करते हैं ना। और नमाज की उसमें दावत दी जाती है। बेसिकली हमारा मकसद था कि अजान जो है वो हम देंगे और अजान का सिलसिला जो, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है और इसके जो बाकी 3-4 दिन हैं उसमें अजानें होंगी और ये अजानें देने का मकसद ये है कि की माफी चाहूंगी, आपने जो सारे पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं ये हर एक मुसलमान जानता है, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, हर शख्स जो पढ़ा लिखा है या गैर तालीम याफ्ता है वो भी इन बुनियादी उसूलों को समझता है। फिर क्या वजह है कि आपकी पार्टी के जो कायम मकाम चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो इस मिशन से, अजान के इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? नहीं, देखें, वो मिशन नूर वाला मामला जो चला था उसके ऊपर किसी ने खुद से ट्वीट करके ये कहा कि बैरिस्टर जो गौर हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं। कोई ऐसा ट्वीट उनके अकाउंट से नहीं आया। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो हमारी तरफ से अकाउंट के ऊपर आ चुकी है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दे चुके हैं, पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर आवेजा है कि हम हर रोज़ अजान देंगे। और अजान देने का मकसद यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर मुसीबतें हैं, जैसे फ्लड वाला मामला चल रहा है, बारिशों वाला मामला है, या जो जुल्म का निज़ाम कायम किया गया है, तो उस वजह से कि उसका खात्मा होना चाहिए, हम अजान हर जगह पर, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर मस्जिद में हमारा हक है। और हम रूटीन में भी दिन में 5 अजानें होती हैं, तो एक अजान इस हवाले से होगी तो उसमें क्या आप ऑफिशियली इसको तस्लीम कर रहे हैं कि पीटीआई ऑफिशियली इस मिशन का हिस्सा है, मिशन हुक्म अजान का? जी बिल्कुल, पीटीआई जो है वो, उन्होंने पीटीआई की तरफ से ये जो आया है अलामिया है जिसमें हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अभी जो 4 दिन रह गए हैं रबीउल अव्वल के 20 से 24 तक अजानों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल इसी मामले से मुतालिक, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। पंजोता साहब, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है, मैंने आपकी नाते भी बेतहाशा सुनी है, बहुत जगहों पे सुनी है माशाल्लाह से। तो क्या पार्टी रहनुमाओं में पंजोता साहब भी शामिल होंगे जो घर की छत पर खड़े होकर अजान देंगे और बाकायदा उसको पोस्ट भी करेंगे ताकि वर्कर को एतमाद में लिया भी जा सके और आपकी खूबसूरत आवाज़ में वो अजान भी सुन सके? देखिए सरवत साहिबा, मैंने थोड़ी देर पहले, तकरीबन यानी 2 घंटे पहले इस हवाले से पैगाम दिया है कि तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और ये हमारा राइट है कि हम अजान दे सकते हैं या कोई भी बात कर सकते हैं, कलमा हक बुलंद कर सकते हैं। हमारा इस्लाम जो है हमें इजाज़त देता है, हमारा पाकिस्तान का आइन जो है वो हमें इजाज़त देता है। बीइंग ए मुस्लिम, अगर कोई कदगन भी लगाए हमारे ऊपर तो फिर भी हम किसी के जो है वो सामने झुकेंगे नहीं। अजान हो, कलमा हो, बेशक हमारे सर जो है वो तन से जुदा हो जाए, हम बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर जो है ये अजान भी देंगे, कलमे भी पढ़ेंगे, नमाजें भी अदा करेंगे।
हमारे मजहब से बढ़कर हमें कोई और चीज नहीं है। चलिए अब आते हैं जरा दूसरे मामलात की तरफ। पंजोता साहब, आप लोग हमेशा कहते हैं कि जी हम बड़े पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज भी करते हैं, पुरअमन रहते भी हैं और पुरअमन रहने दिया जाए हमें पुरअमन भी, लेकिन आपके ऊपर जो FIR है उसके अंदर तो आप पिस्तौल, चाकू, छुरियां आपके बताया गया आपके पास थी, और वो जब वकला की आपस में कोई झगड़ा हुआ, पार्टियां आपस में एक दूसरे के आमने सामने हुई, तो नईम हैदर पंजोता जो है वो पिस्तौल के साथ छुरियां, चाकू भी लेकर फिर रहे थे, तो ये पुरअमन रहना तो ना हुआ फिर? देखिए, मामला यह है कि जिस तरह कल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, वो क्यों गए? वो जो वीडियो आई थी, वो जो तस्वीरें चल रही थी, वो क्यों चल रही थी और क्यों वो सारा मामला पेश आया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद नहीं है। जो रईस खसर थी वो 26वीं तरमीम के बाद खत्म कर दी गई है। तो अदलिया की आजादी के लिए हमने नारेबाजी की और कहा कि अदलिया के ऊपर हमला नामंजूर, आइन की सुपरमेसी, कानून की बालादस्ती। उसमें वाजिद गिलानी साहब का क्या किरदार था? वाजिद गिलानी साहब क्यों वाजिद गिलानी साहब का ये किरदार था? वाजिद गिलानी साहब का ये किरदार था, वाजिद गिलानी साहब का ये किरदार था कि जब वो बार के इस इलेक्शन के अंदर, यानी सदर वाले इलेक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, तो हमने उनसे ये कहा कि अगर आप 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े होंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होंगे, पाकिस्तान में आजाद अदलिया के लिए आवाज मिलाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, तो हम आपको वोट देंगे। और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, आप हमें हलफ दें, आप हमारे साथ ऐद करें। उन्होंने हमारे साथ हलफ दिया था, ऐद किया था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, या आप ये कह लें कि जो कानून और आइन की सुपरमेसी को सपोर्ट करने वाले जो वकला हैं, उन्होंने वोट दिया, हम सब ने वोट दिया, दिलवाया। उसके बाद वो जब जीतने के बाद उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं इनका शुक्रगुजार हूं और मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा। लेकिन वो खड़े नहीं रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन थी उसे भी वापस लिया, जो पिछली कैबिनेट ने दी हुई थी। और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा क्लियर अपना मौकफ जो है दूसरी तरफ वो लेकर गए। जो जहांगीरी साहब के ऊपर हमला हुआ, यानी उनको काम करने से रोका गया, या 5 जजेस जो हैं जो इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं, वो उनके साथ नहीं खड़े हुए। इसके अलावा जो सारे पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से, उस पर उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की, बल्कि उसके खिलाफ खड़े हुए। तो कल जब वो सामने से गुजरे तो कुछ चंद दोस्तों ने उन्हें यही पूछा कि आप तो सर आपने वोट लिए हो, आप हमारे साथ खड़े हो, आप हमारे सीनियर हैं, आपको हमने सदर मुंतखब किया है। तो उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए धक्का भी मारा इंतजार हुसैन पंजोता मेरे बड़े भाई को, लोगों ने उन्हें पीछे धकेला। उसके बाद दोबारा उन्होंने आके मुक्का मारा, और उसके बाद जो है वो वहां पर और भी दोस्त थे, हम छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, हम उन्हें कह रहे थे कि आप ना करें। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्लान बना के आए हों कि वो गुस्सा निकालना है जो हमने उनके हवाले से ये इजहार किया कि आप खड़े नहीं हो रहे। तो उस गुस्से के इजहार, या पीछे से किसी ने कहा जो भी, तो उन्होंने हमारे ऊपर ही उल्टा FIR दर्ज किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इनके पास पिस्टल थे। भाई आप हमें दिखा दें कोई एक बंदा, CCTV फुटेजेस शाये हुई हैं, कहीं पर पिस्टल किसी ने देखा हो। लेकिन FIR के अंदर वो कहते हैं जी इनके पास छुरी और चाकू थी, यानी एक के पास छुरी थी, एक के पास चाकू था। फौरन ही वो वर्जन सारा FIR के अंदर भी तब्दील हो गया, जो कि वाज़ेह लोगों ने देखा कि हमला भी वो कर रहे हैं, गालियां भी वो निकाल रहे हैं, और पर्चा भी इन पे दर्ज कर दिया गया है। हालांकि जो हाई कोर्ट का सदर होता है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी बार का, वो जितने भी वहां के लॉयर्स होते हैं उनकी सपोर्ट करता है। अगर कोई वकील उनके साथ कोई बदकलामी भी करता है तो बड़ा होके उस पे जो है हौसले का और उस मामले को रिजॉल्व करता है और तहम्मुल का मुजाहरा करता है। लेकिन उन्होंने अटैक भी किया और पूरे पाकिस्तान की बात जो है इसकी मजम्मत कर रही है और मुतालबा कर रही है कि इनको ओहदे से हटाया जाए। बिल्कुल, ये मैं इसी सवाल की तरफ आना चाह रही थी पंजोता साहब। कराची के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, उन्होंने भी कहा कि जी वाजिद गिलानी साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। अब ये डिमांड तो आ गई है, लेकिन आपके नजदीक क्या वाकई ओहदे से हटाना बिल्कुल सही फैसला होगा, या इस मामले को वकला बरादरी को बैठ के रफा दफा करना चाहिए? जैसे 5 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाई गई है जो इन्वेस्टिगेट भी करेगी। आपका ख्याल है कि बैठना चाहिए, इस मामले को इसी तरह से हल करना चाहिए, ओहदे से हटाना कोई एक बड़ा कदम नहीं होगा?
हाँ जी सरवत, इस मामले के ऊपर मैंने उसी वक्त उन्हें ये कहा कि ये आप जरा मेरी साइड पे होके बात सुनिए, इस आपने जो सारा मामला किया ये ठीक नहीं है। और वकला की बात है, ठीक है, आपके एक मौकफ है, लोग सवाल करते हैं, आप जमहूरियत के अंदर यही हुसन है कि कोई सवाल करता है तो आप उसके गले नहीं लगते, तो आप ऐसा ना कीजिए, इस बात को ना बढ़ाइए। लेकिन उन्होंने पुलिस को बार के अंदर बुला के, बजाय ये कि बार लेवल पे ये मामला हल होता, अब वो चाहते हैं कि एसपी, एसएचओ, एएसआई और पुलिस के जरिए जो है वकला के ऊपर हमला किया जाए। और आज पूरा दिन एटीसी कोर्ट के अंदर जो है वो वहां पर दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं। ये नहीं उस दहशतगर्दी के कानून का भी मजाक है कि जो असल दहशतगर्द है वो पकड़े नहीं जा रहे, और वहां पर हल्की फुल्की जो है वो बातचीत हुई है, या वो जो उन्होंने हमला किया उल्टा हमारे ऊपर दहशतगर्दी है। तो लिहाजा वो पुलिस के जरिए ये सारा मामला करना चाहते हैं, जिस पर बार सारी ये कह रही हैं कि आपने अपने वकला भाइयों के साथ बदतमीजी की, हमला किया, गालियां निकाली, आपको इन्हीं लोगों ने वोट दिया है, तो लिहाजा आप इस ओहदे के काबिल नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर अदम एतमाद आ चुका है कि आप इनकी सपोर्ट को भी नहीं मान रहे कि उन्होंने वोट नहीं दिया। और फिर आप पुलिस के जरिए इनके घरों में छापे, रात को मेरे घर ढूंढ रहे थे कि कहीं नहीं इनका घर मिले, ईमान मजारी के घर गए और लोगों के घरों में जा रहे हैं, छापे मार रहे हैं कि इनकी आवाज जो है वो दबाई जाए। और सदर साहब यानी आपके वकील ही आपके ऊपर ये सारी कार्रवाई डलवा रहे हैं। तो पूरी बार्स की जितनी बार्स हैं, जितने वकला हैं, वो मेजॉरिटी के अंदर जो है इस बात के ऊपर है कि इन्होंने बड़ा गलत काम किया है और इनको ओहदे से हटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाते हैं जरा सियासत की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बड़ी अनाउंसमेंट है पंजोता साहब, आप लोग एक बहुत ही ग्रैंड जलसा करने जा रहे हैं पेशावर के अंदर। तवक्कुआत आपके क्या हैं इस जलसे को लेकर, क्योंकि जो आपके सियासी मुखालिफ हैं उनका ये ख्याल है कि दीगर जलसे जो या करने की कोशिश की या इन्होंने किए भी वो नाकाम हुए, और ये वाला जलसा जो अब पेशावर के अंदर होने जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, अब पीटीआई के लिए गुंजाइश जो है वो निकलना मुश्किल है, ख़त्म होती हुई चली जाएगी। इस जलसे को लेकर आपकी तवक्कुआत क्या है? देखिए, मामला ये है कि जब भी कौम निकलती है, आपने देखा कि 8 फरवरी को एक इनकलाब आया और उस इनकलाब को कबूल नहीं किया गया, जिसके ऊपर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट और दूसरा पतन की रिपोर्ट और कई और आजाद इदारों की रिपोर्टें हैं कि किस तरह धांधली की गई, 64 तरीकों से धांधली की गई। ये तो पतन रिपोर्ट ने कह दिया। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ने क्या कहा, जो कि हालांकि छुपाई गई, कि 90 से 95% नेशनल असेंबली के हल्कों के अंदर किस तरह तब्दीली की गई, किस तरह फॉर्म 45 जो है वो ओरिजिनल कुछ और रिजल्ट था और इलेक्शन कमीशन कुछ और आवेदन करता रहा, और पूरा जो धांधली वाला सारा किया गया, टर्न आउट किस तरह तब्दील हुए, ऊपर क्या था नीचे क्या था, तो उन्होंने तमाम उसमें बताया। और कमिश्नर रावलपिंडी, उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है, जो कह रहा था कि 70,000 की लीड से लोग जीते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों मुलव्वस हैं, हमें चौक के अंदर मेरे समेत सजाए मौत दी जाए कि हमने पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट लूटा है। तो ये तो हाल सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पिंडी का बताया। इसी तरह पतन की रिपोर्ट या वो कॉमनवेल्थ की पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बताती थी। तो जो मुल्क के अंदर जमहूरियत कानून की बुलंदी जो है वो डिरेल है और अखलाकियात खत्म हो गई हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक सलब हैं, हम पाकिस्तान में इन तमाम की बहाली के लिए, पाकिस्तान में अवाम के खुद मुख्तारी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए वहाँ जलसा करेंगे, और ये हमारा हक है। पूरे पाकिस्तान से हमने लोगों को दावत दी है, इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये जलसा होने जा रहा है, और पूरा जो पेशावर के अंदर ये जलसा होगा पूरा एक मेला होगा जिसमें अवाम का समंदर होगा, जो कि वफाक और जितने भी बाकी सारे हैं उनकी जड़ें जो हैं वो उस जलसे को देख के हल जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद अगला लाएअमल वहां पर जो है दिया जाएगा, जो आपके सामने आए।